हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम एमाइंस के टेस्ट पढ़ रहे हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एमाइंस का टेस्ट पढ़ा था, जिसमें कि हमने हिंसबर्ग टेस्ट के ऊपर डिस्कस करा था। आज के लेक्चर में हम एमाइंस के लिए आइसोसाइनाइड टेस्ट पढ़ रहे हैं, जिसको कि हम कार्बाइल एमाइन टेस्ट भी कहते हैं। तो देखिएगा इसमें हम करते क्या हैं, ये हम नेम्ड रिएक्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें ये एलिफैटिक एमाइन और एरोमेटिक एमाइन दोनों के साथ केमिकल रिएक्शन करता है। किसके साथ रिएक्शन होती है? एलिफैटिक एमाइन और एरोमेटिक एमाइन दोनों ही टाइप्स के जो हमारे पास एमाइंस हैं वो क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं। ये दोनों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करने पर ठीक है हमारे पास क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है? आइसोसाइनाइड के प्रोडक्शन होती है, और जो कि क्या होता है? फाउल स्मेलिंग होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास आइसोसाइनाइड की प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, इसलिए हम इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। एक बार दोबारा से सुनेंगे, फिर हम केमिकल रिएक्शन करेंगे। एमाइंस, हम अमाइंस का टेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एमाइंस क्या होते हैं? एलिफैटिक एमाइंस भी होते हैं, एरोमेटिक एमाइंस भी होते हैं। एलिफैटिक एमाइंस और एरोमेटिक एमाइंस दोनों ही कार्बाइल एमाइन रिएक्शन को शो करते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? कार्बाइल एमाइन टेस्ट। तो इस टेस्ट में क्या होता है, या इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? एमाइन जो होते हैं वो क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर दुर्गंध युक्त फाउल स्मेलिंग, ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो उसको हम साइनाइड कहते हैं। एनसी की फॉर्मेशन होती है, फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को करते हैं। तो चलिए देखिएगा, अब हमारे पास हमने कहा एमाइन क्या करते हैं? अगर हम RNH2 लिखें तो ये भी हमारे पास क्या है? एमाइन है। एमाइन किसके साथ रिएक्शन करता है? CHCl3। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म प्लस हमारे पास हमने क्या कहा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ रिएक्शन करेगा, अल्कोहलिक, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर अब ये यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ पर 3 लगा देंगे। अब जब इनकी रिएक्शन होगी तो 3KCl माइनस 3KCl बाहर रिमूव हो जाएगा। तो रिएक्शन में क्या बचा आपके पास? अब देखिएगा, हमने कहा आइसो RNC की फॉर्मेशन होती है। ये क्या है? आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस आपके पास वाटर कितने यहाँ पे क्या है? आपके पास 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ठीक है। 3 ऑक्सीजन यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, 2 और 1, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे रह गए और 3 हाइड्रोजन ये है, 3 3 6। तो हम क्या लिखेंगे? 3H2। दोनों कंप्लीट हो गए और 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 3H2 आएगा। अब इस एमाइन को आप खोल के लिख दीजिएगा। अब लिखिएगा आप CH3NH2। ये भी हमारे पास क्या है? प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? प्राइमरी एमाइन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कर रहा है, CH3Cl3 क्लोरोफॉर्म है, प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, प्लस क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा? R की जगह क्या लिख देंगे हम? CH3NNC, ठीक है। ये प्रोडक्ट की CN मीन्स साइनाइड, NC मीन्स आइसोसाइनाइड। तो ये हमारे पास क्या बनाएगा? ये हमारे पास मिथाइल आइसोसाइनाइड की प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई, प्लस KCl, 3KCl प्लस 3H2। तो इस तरीके से आपके पास ये क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई? ये प्रोडक्ट हमारे पास मिथाइल आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन हो गई। अब एल्काइल ग्रुप का आप चेंज कर सकते हो, CH3 की जगह आप C2H5 लगाइएगा। तो इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। तो ये तो था हमारे पास एलिफैटिक एमाइन, ठीक है। ये तो था हमारे पास एलिफैटिक एमाइन। अब हम एरोमेटिक एमाइन के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो देखिएगा, एरोमेटिक एमाइन के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है? एरोमेटिक एमाइन क्या होते हैं? ये हमारे पास क्या है? बेंजीन रिंग, ठीक है। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के ऊपर जब NH2 होता है तो उसको हम एरोमेटिक एमाइन कहते हैं, और एरोमेटिक एमाइन को हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? एनिलीन,
ठीक है। एनिलीन की रिएक्शन, ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, क्लोरोफॉर्म के साथ हो रही है, CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म है, प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, सेम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो देखिएगा क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ये हमारे पास एनिलीन है बेंजीन रिंग के ऊपर, ये हमारे पास एरोमेटिक अमाइन है, एरोमेटिक अमाइन को हम AR इस तरीके से, आप इस तरीके से भी लिख लीजिएगा, ArNH2 ये एरोमेटिक एमाइन है, ठीक है। तो ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या प्रोडक्ट बनाया, ArNC की फॉर्मेशन यहाँ भी होती है, ठीक है। तो देखिएगा ऊपर प्रोडक्ट की ArNC प्लस 3KCl प्लस 3H2 सेम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, NH2, ठीक है, यहाँ से भी सेम प्रोसेस होगी, 3KCl माइनस 3KCl, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर N है और यहाँ से क्या जाएगा, C जाएगा, यहाँ पर H2, ये वाला H2 और ये वाला, ये सब क्या होंगे, और ये वाला H, ये सब क्या होंगे एक साथ। देखिएगा 3 ऑक्सीजन है प्लस 3KCl यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, एक 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, 4 हाइड्रोजन, 5 और एक 6 हाइड्रोजन, तो क्या लिखेंगे 3H2O, ठीक है, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से ये C इस N के साथ जुड़ जाता है, तो NC N ट्रिपल बॉन्ड C की फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से अब हम इसको क्या कहेंगे, फिनाइल आइसोसाइनाइड, इसको हमने क्या कहा, एल्काइल, एल्काइल में भी फिर हमने क्या पढ़ा, ये एल्काइल आइसोसाइनाइड है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने पढ़ा कि यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको हम एराइल आइसोसाइनाइड पढ़ेंगे, एराइल को खोल दिया, ये क्या पढ़ेंगे आप, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो ये यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, जो कि क्या होती है, ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास क्या होते हैं, फाउल स्मेल करते हैं, बहुत ही दुर्गंध युक्त, बहुत ही गंदी बदबू इनसे आती है, तो इसलिए हम इसको फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट कह रहे हैं। एक बार दोबारा से, बहुत इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन के साथ साथ इसका ये टेस्ट है एमाइंस का। प्रीवियस लेक्चर में हमने हिंसबर्ग टेस्ट को डिस्कस करा था, आज हम हिंसबर्ग टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन के लिए हमने पढ़ा था। उसमें हमने डिस्कस करा था प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन हिंसबर्ग एजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन टर्शरी अमाइन कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करता। लेकिन हम दूसरा टेस्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं अमाइन का, आइसोसाइनाइड टेस्ट, दिस इज नेम्ड रिएक्शन ऑल्सो, एंड इसको हम दूसरा नाम कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपके पास एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों ही अमाइन इस टेस्ट को देते हैं। एरोमेटिक और एलिफेटिक एमाइंस क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन करने पर आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। आइसोसाइनाइड मीन्स अगर आप एलिफेटिक के साथ कर रहे हो तो एलिफेटिक रिंग के साथ NC जुड़ जाएगा, एरोमेटिक प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन कर रहे हो मीन्स एनिलीन के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो बेंजीन रिंग के ऊपर NC जुड़ जाएगा, तो आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, जो कि बहुत ही दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है या आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बाइल अमाइन रिएक्शंस पढ़ी, टेस्ट पढ़ा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।